हेलो दोस्तों, मैं सीए उत्तम मोदी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हम सबको पता है कि इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टूर करेंगे नए पोर्टल का कि भाई नया पोर्टल जो है क्या खास फीचर्स लेके आया है, दिखने में कैसा है, क्या क्या वर्किंग्स इस पर कितनी ईजी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमने लॉगिन कर लिया हमारा नया इनकम टैक्स का पेज। ये पेज दिखने में कुछ इस टाइप का, आउटफिट कुछ इस टाइप का है। ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई एसएससी वाइज इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया और कुछ अगर प्रोफेशनल्स है तो उनके लिए एक अलग टैब बना दिया है। ओके, नीचे चलते हैं। नीचे अगर हम देखते हैं तो सर्विसेज क्या क्या इस साइट पर ऑफर हो रही है वो बताया गया है, जिसके अंदर कुछ मेन है कि भाई ई वेरीफाई कर दो रिटर्न को, लिंक आधार कर दो, आधार का स्टेटस चेक हो जाएगा, नो योर पेन 10 जो कि हमारी पुरानी वेबसाइट में भी हुआ करता था, साइड बार में था कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये वाली जो सर्विसेज थी, क्विक लिंक जो थे वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ आगे की तरफ ही फेस पर जो है वो दिखा दिए बड़े बड़े कैटलॉग्स बनाकर। ओके, यहाँ पर नो योर एओ इंस्टेंट पेन वो सारी फैसिलिटी है। नीचे आते हैं तो बता रहा है कि भाई ये नंबर्स कितने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हुए वगैरह वगैरह, जो पुराने पोर्टल पर हमारे यहाँ पे नीचे कोने में स्टैटिक्स दिखते थे। वापस आते हैं नए पोर्टल पर तो इन्होंने नीचे कैंपेन न्यूज़ वगैरह जो पुराने पोर्टल पर यहाँ पर बीच में दिखा करती थी वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। और यहाँ कुछ नीचे वीडियोस दिए गए हैं, समरी वीडियोस, जैसे कि क्या वर्क लिस्ट है, आधार चेकबुक पासवर्ड चेंज वगैरह के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए गए हैं। नीचे टैक्स पेयर वॉइस नाम से एक टैब चलाया गया जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि भाई कुछ ट्वीट्स वगैरह दिए गए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो आपके ट्वीट्स, आपके सजेशंस जो है कंसीडर करती है। नीचे आते हैं और कमिटेड टैक्स पेयर्स एक लाइन लिख दी और उसके बाद में ही कुछ एक सर्टिफिकेट इनकम टैक्स वाले प्रोवाइड करते हैं। जब आप टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपके मेल पर आता होगा, तो बेसिकली उसके नंबर जनरेट कर दिया। और नीचे ये नॉर्मल जो वेबसाइट के बारे में बताते हैं, वेबसाइट के लिंक्स वगैरह वो हैं। ओके, हम जो अब ऊपर आते हैं वापस और देखते हैं कि भाई ये आप देखेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ मैंने खोला, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनकी टैक्सेशन जो है वो लगभग एक जैसी होती है। कंपनी के केस में इसको दो भागों में बांट दिया, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, और जो सब टैब है वो लगभग सब में एक जैसे ही हैं। ओके, हाँ, सब में एक जैसे ही हैं। हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ को उसमें सैलरीड एम्प्लॉय एक बार खोल के देखते हैं क्या है। गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ओके गाइडेंस, ओके FAQs यूज़र मैनुअल वगैरह इसके अंदर इन्होंने दे दी। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद में रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल टू मी, रिटर्न्स या फॉर्म्स अप्लीकेबल टू मी। भाई आप किस टाइप के एसएससी हो, पहले आप अपना नेचर सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद में ये बता देगा कि भाई आपके ऊपर कौन कौन से रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल हैं। टैक्स स्लैब ये बता रहा है कि भाई कौन सी टैक्स स्लैब है, ये सारे खोल के देखेंगे। डिडक्शंस जो आप ले सकते हैं, ओके डिडक्शंस की लिस्ट भी है। अपडेट माई प्रोफाइल के लिए लॉगिन आईडी मांगेगा। असिस्ट फाइलिंग, अगर फाइलिंग में आपको किसी टाइप की असिस्टेंस चाहिए तो भी ये बता रहा है। चलो इसको खोल के देखते हैं। सारे टैब्स कहीं ना कहीं अपने को दिखने लग जाएंगे। मैं खोलता हूँ इस टैब को, रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल टू मी। यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल के लिए जो जो फॉर्म अप्लीकेबल है वो कहीं ना कहीं इन्होंने हमें यहाँ पर दिखा दिए हैं। ओके, नीचे आते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म ऊपर आ गए, फिर उसके बाद में अदर फॉर्म्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिखा दिए। ओके, साइड में एक आप हेल्प टैब देखेंगे, यहाँ पर भी ये पूछ रहा है अगर आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप सेल्फ हेल्प ले सकते हैं। ओके, कीवर्ड्स यहाँ पर आप अगर डायल करेंगे, मतलब टाइप करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ रिटर्न, तो ये यहाँ पर रिटर्न के रिगार्डिंग जितने भी इसके पास ऑटो फीड मेन्यू हैं वो सारे आपको दिखा देगा। ओके, नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर ये इसने टैक्स स्लैब हमने ऑप्शन देखा था, तो टैक्स स्लैब यहाँ पर बता रहा है न्यू और ओल्ड रिजीम एज ग्रुप वाइज दिखा रहा है हमें। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कि अगर कोई एसएससी खुद पढ़कर करना चाहे इसको तो इजीली कर सकता है। कौन कौन से सरचार्ज अप्लीकेबल है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी एक एसएससी को मिलती है। ओके, डिडक्शंस आ गई, कौन कौन सी डिडक्शंस है, कितनी मैक्सिमम उस पर लिमिट है। तो बेसिकली गाइड एसएससी को देने की कोशिश करी है इन्होंने कि भाई आप चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़कर खुद भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, ये हमारा हो गया कहाँ तक हो गया, टैक्स स्लैब और डिडक्शंस तक। अपडेट माई प्रोफाइल के लिए लॉगिन मांगेगा। असिस्ट फाइलिंग के लिए ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई ITR फाइल करने के लिए, स्टैट्यूटरी फॉर्म फाइल करने के लिए कौन कौन आपको असिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है CA कर सकता है, ERI कर सकता है। तो CA कौन होता है, ERI कौन होता है, ये कैसे कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर है कि भाई कौन कौन आपको यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। डाउनलोड का टैब खोलते तो यहाँ पर ITR फॉर्म हमें दिए गए हैं। ओके, अब लॉगिन पेज खोल कर देखते हैं। ये तो हो गया इसका आउटफिट कि भाई आउटफिट में ये सब चीज़ें हैं।
हमें मिल जाएगी कहीं ना कहीं। थोड़ा सा जो है इसको खुला खुला कर दिया ताकि क्या है कि भाई टैक्स पेयर इसको इजीली समझ पाए। जहाँ पे हमें ये सब कंजस्टेड दिखता था पुरानी वेबसाइट पर, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं खोल दिए, बड़े कैटलॉग्स में इजीली दिख रहे हैं। लॉगिन पेज पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज शायद अभी वर्किंग नहीं है। ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए लॉगिन पेज जो है वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई अंडर मेंटेनेंस है। मैंने इससे पहले भी पेज खोलकर देखा था तो ये पेज जो है वो नहीं खुल रहा था प्रॉपरली, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। तो मुझे तो इस साइट का फ्यूचर जो है कुछ उस टाइप का ही दिख रहा है कि जैसे हमारा जीएसटी पोर्टल जो चल रहा है, कुछ उस टाइप का फ्यूचर ही मुझे इस साइट का भी दिख रहा है। बाकी लेट्स सी ये जब खुलता है तो मैं वापस इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज पर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एक नया फीचर डाला है, लॉगिन थ्रू आधार नंबर। मतलब कि अब इंडिविजुअल जो है वो अपने आधार नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं। जैसे मैंने अब लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद यू कैन अवेल फॉलोइंग दिस सर्विसेज, ये कुछ आ गया कि भाई अभी मैं ये सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ। और ये सर्विस अगर मुझे साइड में जो है ये अवेल करनी है तो मुझे मेरी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल स्टेटस बता रहा है 75% कंप्लीट है, तो बेसिकली कुछ चीज़ें मेरे को और इसमें अपडेट करनी पड़ेगी। इन केस मुझे अपडेट करनी है तो मैं अपडेट प्रोफाइल करता हूँ, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखता है, लाइक यहाँ पर फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर आपको अपना नाम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह दिखेंगे कहीं ना कहीं। और अगर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आउटस्टैंडिंग डिमांड वगैरह जो होती है वो दिख रही है अपने को। और यहाँ पर राइट साइड में जाते हैं तो टैक्स डिपॉजिट को एक ग्राफिकल फॉर्म में बेसिकली प्रेजेंट किया गया, भाई कितना कितना क्या टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है। फिर अगर कोई रिसेंट फाइल किया है कोई रिटर्न तो उस रिटर्न की इनकम को बेसिकली यहाँ पर शो किया गया है कि भाई ऐसे ऐसे आपकी रिटर्न जो है वो इस साल में इतनी इतनी इनकम शो करी गई है। अब नीचे आते हैं, पेंडिंग एक्शन अगर कोई है तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। रिसेंट फॉर्म अगर कोई फाइल किया है, जैसे मान लीजिए कोई 15 CACB हो गया या जैसे कोई भी अदर फॉर्म जो इनकम टैक्स का है वो फॉर्म फाइल किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और ग्रेवियांस का यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया कि भाई ग्रेवियांस अगर आपने कोई डाला और उसके बाद वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो सब स्टेटस जो है वो यहाँ पर दिखता है। तो बेसिकली ये, और यहाँ पर फाइल रिटर्न का भी एक ऑप्शन है कि भाई आप यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर सेशन टाइम आउट जो है वो 40 मिनट का है। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो पोर्टल बेसिकली बहुत बार मैंने लॉगिन करा है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा स्लो पोर्टल है अभी के टाइम में। हो सकता है धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो चलिए ई फाइलिंग पर देखते हैं। ई फाइल में जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन इससे पहले हुआ करते थे। अगर ये याद तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये फाइल नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पर है। और व्यू फाइल रिटर्न्स, जो अपने रिटर्न फाइल करी हुई है वो सारी रिटर्न्स अपने को यहाँ दिख जाएगी। ई वेरीफाई रिटर्न, ये आप ई वेरीफाई रिटर्न जो EVC है बेसिकली जनरेट करके वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को। 26 ईयर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। प्री फिल डेटा के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बट प्री फिल के लिए आपको जो हमने देखा था कि भाई कुछ डेटा जो है पहले से कुछ प्रोफाइल जो है आपको अपडेट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर इनकम टैक्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगे, जैसे 3CB 3CD ये सब फॉर्म जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और उसके बाद में व्यू फाइल फॉर्म, अगर आपने कोई फॉर्म फाइल किया तो वो यहाँ पर भी दिख जाएगा और वो आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिख जाता है। रिसेंटली फाइल्ड में यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो मतलब ये इंटरफेस जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा है, बट इसका प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो ये अभी आज 8 तारीख को, ये 8 जून को 7 जून को ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मैं लॉगिन करने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत बार ही लॉग आउट हुआ है। आगे आते हैं ऑथराइज पार्टनर। अगर आप अपना CA ऐड करना चाहते हैं या किसी और पर्सन को ऑथराइज करना चाहते हैं, जैसा कि इनकम टैक्स की स्क्रूटनी वगैरह जो है वो अब ऑनलाइन हो रही है सारी की सारी, तो यहाँ पर आप अपने ऑथराइज पर्सन को ऐड कर सकते हैं, अपने CA को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब ये पोर्टल प्रॉपर्ली खुला है। यहाँ पर मेरा पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल के नीचे बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक सर्विस टैब दिया गया जिसके अंदर रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। कंडोनेशन रिक्वेस्ट, जो पहले बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था कंडोनेशन में, अब आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। कोई EVC जनरेट करना हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज ITD रिपोर्ट एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हो गया। फिर बाद में व्यू डाउनलोड ई पेन, अगर इनकेस आपने पेन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया था थ्रू आधार, ई पेन अप्लाई किया था
तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शन के अंदर वर्क लिस्ट है आपकी, जो पहले वाले पोर्टल के अंदर भी आया करती थी, टू डू फॉर एक्शन और फॉर इन्फॉर्मेशन उस टाइप में। फिर है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, इन केस अगर कोई डिमांड है तो आप यहाँ से सीधा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ई प्रोसीडिंग्स अगर कोई है तो आप यहाँ से ई प्रोसीडिंग स्टार्ट के जवाब जो है वो दे सकते हैं कहीं ना कहीं। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको यहाँ से दिख जाएगा, इसको भी हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आते हैं कंप्लाइंस पोर्टल। कंप्लाइंस पोर्टल में ई प्रोसीडिंग, ई वेरिफिकेशन, विद ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली कंप्लाइंस पोर्टल के अंदर डाल दी गई। अगला है रिपोर्टिंग पोर्टल, अगर इनकेस रिपोर्टिंग पर्पज से कोई है तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे खोलेंगे अगर वेबसाइट अच्छे से चल जाती है तो। फिर है ग्रेवियांस। ग्रेवियांस में अगर आपको ग्रेवियांस सबमिट करना है तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो ये प्रोफाइल जो है वो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं ग्रेवियांस जो है वो दिख जाएगा। तो इसमें हम लोग एक बार के लिए क्लिक करके देखते हैं। मान लीजिए हम लोग क्लिक करते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन पे, देखते हैं कैसा आएगा। ऑन क्लिक ऑन दिस वन यू विल रीडायरेक्ट टू कंप्लाइंस पोर्टल। चलिए देखते हैं। ओके, ये बेसिकली कंप्लाइंस पोर्टल पर ये हमें ले जाता है। जैसा पहले भी होता था, कंप्लाइंस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो अपनी जो डिटेल है बेसिकली बैंक का डिपॉजिट्स वगैरह जो डिटेल पहले दिखती थी वो हमें यहाँ पर दिखने लग जाएगी। जब क्लिक करते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस टाइप का हमारे सामने इंटरफेस आ रहा है कहीं ना कहीं। ये अभी असेसमेंट ईयर वगैरह ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ये अभी धीरे धीरे इसमें काफ़ी चेंजेस होने बाकी हैं। इनकम टैक्स फॉर्म्स पे अगर क्लिक करते हैं, व्यू फाइल फॉर्म, इसमें कुछ होगा नहीं। अगर रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसे ये शो करता है हमें। रिटर्न्स पर क्लिक करने के बाद ये आपकी सारी रिटर्न्स यहाँ पर आपको दिखा देगा जैसा कि पहले भी था। अब इसका थोड़ा सा मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं कोई भी इस पोर्टल को। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक दो ऑप्शन और अवेल करके देखते हैं। पोर्टल अभी कुछ ज़्यादा ही स्लो है तो इसके आगे ये मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये चल नहीं रहा है बेसिकली। तो ये कुछ इसमें फीचर्स जो हैं वो सिंपल करने की कोशिश करी गई है गवर्नमेंट द्वारा, बट अभी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहीं ना कहीं हमें फील हो रही है, क्योंकि जो फेस पर कुछ फीचर्स हमें बताए गए हैं, जो दिखाए गए हैं बेसिकली, वो भी कहीं ना कहीं वर्किंग में अभी नहीं है। जैसे कि अगर इन केस मैं लिंक आधार करता हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा स्लो है। और पेज देखते हैं, हाँ पेज जो है वो प्रॉपर नहीं खुल पा रहा है कहीं ना कहीं। और समटाइम्स मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था तो ये पेज जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा था, पेज नहीं चल रहा था। तो इन माय ओपिनियन ये वेबसाइट जो है इजी एक्सेसिबल है। कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इजी करने की कोशिश की गई है। लोगों को सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि ये टैक्स लैब वगैरह हम लोगों ने देखे थे, और कुछ प्रोफाइल का इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। बट स्टिल ये अगर आप अगर जानना चाहें कि भाई मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो इसको अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। साइट का जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर इस हिसाब से साइट अगर वर्किंग करेगी तो हम लोग ड्यू डेट्स के टाइम में कैसे काम कर पाएंगे। ये था हमारा रिव्यू। बाकी जब आप लोग खोलेंगे इस वेबसाइट को तो आप खुद देखेंगे कि भाई किस टाइप से वेबसाइट वर्क कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप ज़रूर बताना कि जब आपने कितनी बार खोलने की कोशिश करी है वेबसाइट और कितनी बार में अब तक ये वेबसाइट ओपन हुई है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 जून 2021 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।